अबू इमरान डीसी सर आए थे, जिन्होंने 10 बिरसा आवास का उन्होंने बोला था कि जिस बिरहों को ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को 10 बिरसा आवास आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें मिला भी। और मिलने के बाद उसका देख रेख हम लोग ही कर रहे थे, हम और मेरा पंकज दोनों भाई, और मिल करके हम ही लोग को देखने को बन रहा था, जिसमें एक कॉलोनी पर 10,000 नेभी लेने के लिए टीपीसी ने मांग किया कि आपको एक कॉलोनी पर 10,000 हमको नेभी देना होगा। नहीं देने पर उन्होंने पहली बार अटैक किया था, जिसमें 6 की संख्या में था, और 4 जन मेरा घर में आए थे, 2 जन उधर बगल में थे। तो जिसमें हम लोगों ने 2 भाई घर में ही थे, मेरा पिताजी भी घर में था, तो 4 जन हम लोग डरे नहीं। और जिसमें एक वो टीपीसी जो उसका संगठन आदमी था, जिसका नाम है मंटू गंजू, उसको हम लोग पकड़ करके और पुलिस को सौंप दिया। तो उसके दरमियान कई बार तो फ़ोन फान में भी हम लोग धमकी मिलते रहता था, लेकिन हम लोग उससे डरते उड़ते नहीं थे। हम लोग से जब तुम आएगा तब देख लेंगे। उसके बाद जब उसको जेल भेजे, और यहाँ का एक यादव भी था, जिन्होंने उसको यहाँ तक लाने में मदद किया था, जिसका नाम है सुदेश्वर यादव, जो अभी वो भी पकड़ा करके जेल में गए हैं। ठीक है, तो बार बार हम लोग को ये धमकी मिला था, आप लोग को जहाँ मिलेगा मार देंगे, कहाँ रहेगा नहीं रहेगा देख लेंगे, और आज मार ही दिया है। तो कल शाम को ही 9 बजे रात कर को वो लोग आया, तो हम खा पी के निकल गए थे। मेरा पिताजी और मेरा भाई यहीं घर पे ही खाना खा करके सो गया था। सोने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने कम पर करीबन 60 और 70 की संख्या में वो लोग आया था। अब आया तो सबसे पहले उन्होंने मेरा बाबूजी को निकाला, लेकिन उसको नहीं शुरू मारपीट करा। मेरा भाई का दरवाज़ा जब पूरा तोड़ा उड़ा, उसके बाद दरवाज़ा नहीं टूटने पर उन्होंने, आप देख रहे होंगे करकट का घर है, और करकट को तोड़ करके उन्होंने नीचे घुसा, और नीचे घुसने से पहले उन्होंने मेरा भाई को पत्थर से, ईंटा से और टांगी से भी मैंने ऊपर से ही मारना शुरू कर दिया। लास्ट में मेरा भाई दरवाज़ा खोल दिया, और दरवाज़ा खोलने के बाद उन्होंने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उन्होंने मारना शुरू किया, जिसमें मेरा भाई भी थोड़ा टांगी लिया था, तो गुस्सा में 2 लोगों को भी मार दिया था, थोड़ा सा इधर एगो के कमर में, एगो के हाथ में। तो इसी दरमियान उन्होंने जब देखा नहीं दब रहा है, तो क्या किया कि नहीं दबा इसलिए क्योंकि ये हल्ला किया, तो गांव के जो लोग थे वो लोग चिल्लाया कि आवे थिया। तो उन लोगों को थोड़ा डर लगा कि गांव लोग अगर आ जाएगा तो फिर हम नहीं चला चलेगा। तो आसपास के लोग आना चाहे, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि गोले उन्होंने टेक दिया था। पहले 10 को उसके पास लगाया, 10 को उसके घर में लगा दिया, इसमें नहीं, ताकि लोगों का हिम्मत घटे। और बंदूक करीबन जितने भी लोग आए थे सभी लोग वर्दी पहने थे, कुछ 2-4 लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे, और सबके पास हथियार था। और उन्होंने मेरा भाई को घर का आंगन में ही 2 फायर दम मेरा यहाँ पर गर्दन में मारा, जिसमें मेरा भाई पूरी तरह से ये हो गया, घायल हो गया। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो मेरा भाई को टांगी से पकड़ करके कपार में छेंचा, पूरा इधर भी छेंच दिया, इधर भी छेंच दिया, सारी तरफ भी। उसके बाद मेरा बाबूजी घर में ही बैठा था, लेकिन उसको भी खींच करके, और लास्ट में जब हम नहीं मिले, पहले पंकज को मारने के बाद हमको खोज रहा था कि तुम्हारा भाई कहाँ गया। तो मेरा पत्नी को पूछने गया, तो उससे पहले मेरा पत्नी निकल गई थी यहाँ से। तो मेरी बहन को पूछा गया कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, तो मेरी बहन बोल दी कि भैया घर में नहीं है, लेकिन कहाँ है हमको पता नहीं है। तो उसके बाद नहीं मिलने पर बाबूजी को घर से घिसाट के निकालने के बाद वो ईंटा को पकड़ करके, और उन्होंने कूच के सर को कूचा। उसके बाद मेरा बाबू पटाख करके 2-4 जहां पेट में चढ़ता था, और रामी लिया था, इतना पतला रड जिसको बोलते हैं, उससे पूरा शरीर में खोपता था। तो ये थी कल की घटना। और यहाँ की जनता का सबसे अहम ज़रूरी यही चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पिकेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ पिकेट नहीं होगा तब तक यहाँ के कोई भी जनता यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रतापपुर से यहाँ 30 किलोमीटर दूरी पर एक गांव बसा हुआ है, और यहाँ आज से नहीं पूर्वों से माओवादियों का यहाँ दबदबा वर्चस्व हमेशा बना रहता है। तो जब तक यहाँ पर पिकेट नहीं होगा तो ये वर्चस्व खत्म नहीं होगा। आज मेरा भाई मारा है, कल हम लोग जैसा अगर 10 लड़का और पढ़ेगा, कल वो 10 लड़का भी मरेगा। इसलिए हमारा यही ख्वाहिश मांग है कि जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पिकेट बननी चाहिए, ताकि जो आज की जो घटना हुआ है वो आने वाला समय में ना हो।